अध्याय 1। शैलपुत्री का जन्म। हिमालय के शांत लेकिन दुर्जय परिदृश्य में, जहां ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां शाश्वत पवित्रता के प्रहरी के रूप में खड़ी थीं, एक दिव्य ऊर्जा का जन्म हुआ। शक्तिशाली राजा हिमवत और रानी मैना के पवित्र मिलन से स्वर्ग से एक बेटी उतरी, एक बेटी जो अपने भीतर शक्ति का सार रखती थी। देवी का नाम शैलपुत्री रखा गया, जिसका अर्थ है पहाड़ों की बेटी। एक बच्चे के रूप में भी शैलपुत्री ने दिव्य शक्ति और सुंदरता के लक्षण प्रदर्शित किए। उनकी आंखें हिमालय के ग्लेशियरों से बहने वाली नदियों की तरह चमकती थी, और उनकी आभा से एक अलौकिक ऊर्जा निकलती थी जिसने उनके माता पिता को विस्मय से भर दिया। प्रकृति के साथ उनका बंधन बेजोड़ था। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उन्होंने अपना समय पहाड़ों की गोद में बिताया, तत्वों के साथ संवाद करते हुए। हवाएं, नदियां, पेड़ और जानवर उन्हें अपने दिव्य रक्षक के रूप में पहचानते थे। अध्याय 2। पूर्व जन्म, सती का बलिदान। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने से पहले वह भगवान शिव की पहली पत्नी सती थी। सती राजा दक्ष की पुत्री थी, जो शिव के अपरंपरागत तरीकों से घृणा करते थे। दक्ष की इच्छा के विरुद्ध सती ने शिव से विवाह किया और वे हिमालय में रहने लगे। हालांकि दक्ष और शिव के बीच संघर्ष तब चरम पर पहुंच गया जब दक्ष ने एक भव्य यज्ञ, बलिदान का आयोजन किया, लेकिन जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पति के मना करने के बावजूद यज्ञ में गईं, जहां उन्होंने देखा कि उनके पिता भगवान शिव का खुलेआम अपमान कर रहे थे। अपने प्रिय के अपमान को सहन करने में असमर्थ, उन्होंने पवित्र अग्नि में खुद को भस्म कर लिया और एक ऐसे पिता के यहाँ पुनर्जन्म लेने की कसम खाई जो उनका और उनके पति का सम्मान करेगा। जिस क्षण वह मरी, ब्रह्मांड कांप उठा। क्रोधित और दुखी शिव ने अपना विनाशकारी नृत्य तांडव शुरू कर दिया, जिससे पूरी सृष्टि में तबाही मच गई। सती की मृत्यु और प्रतिज्ञा के परिणामस्वरूप उनका पुनर्जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ, जिसका दिव्य उद्देश्य एक बार फिर भगवान शिव के साथ मिलन था। अध्याय 3। शैलपुत्री की दिव्य अनुभूति। जैसे जैसे शैलपुत्री परिपक्व होती गई, उसने एक उच्चतर आह्वान की ओर गहरा आकर्षण महसूस किया, जो नश्वर क्षेत्र से परे था। महान हिमालय की चोटियों के नीचे अपने ध्यान के दौरान ही उसकी असली पहचान सामने आने लगी। सती के रूप में उसके पिछले जीवन के दृश्य उसके सामने चमक उठे। भगवान शिव के प्रति उसका गहन प्रेम, उसके पिता का तिरस्कार और उसका अंतिम बलिदान। प्रत्येक दर्शन के साथ उसका उद्देश्य स्पष्ट होता गया। उसने महसूस किया कि उसे भगवान शिव के साथ फिर से जुड़ना था, न केवल अपने लिए बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन के लिए। उसने समझा कि उसकी ऊर्जा सृष्टि के पोषण के लिए अभिन्न थी और शिव से उसका विवाह प्रकृति और पुरुष का मिलन था। इस प्रकार शैलपुत्री ने गहन तपस्या की अपनी यात्रा शुरू की, एक ऐसी यात्रा जो उसने सती के रूप में की थी। अध्याय 4। शिव से पुनर्मिलन के लिए चढ़ाई। शैलपुत्री ने अपनी तपस्या करने के लिए हिमालय में एक सुदूर, पवित्र स्थान चुना। उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक एक पैर पर ध्यान लगाया। उनका मन और आत्मा भगवान शिव पर केंद्रित थी। तत्व, कड़ाके की ठंड, गरजती हवाएं, कठोर भूभाग उनके साथी बन गए, फिर भी उनमें से किसी ने भी उनका ध्यान भंग नहीं किया। वन के जानवर उनकी उपस्थिति में दिव्यता को महसूस करते हुए उनका सम्मान करते थे। यहाँ तक कि देवता और ऋषि भी उनकी भक्ति की तीव्रता से अचंभित थे। जैसे जैसे उनकी तपस्या गहरी होती गई, उनकी ऊर्जा तीनों लोकों में फैलने लगी, जिससे स्वर्ग में चिंता पैदा हो गई। ब्रह्मा और विष्णु के नेतृत्व में देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे शैलपुत्री की भक्ति का जवाब देने की विनती की। अपने पवित्र निवास में ध्यान कर रहे भगवान शिव को शैलपुत्री के संकल्प के बारे में पता था। हालांकि उन्होंने सही समय का इंतजार किया, क्योंकि इस पुनर्मिलन के ब्रह्मांडीय निहितार्थ थे। जैसे ही शैलपुत्री की तपस्या चरम पर पहुंची, भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। अपने दिव्य रूप में उनकी तीसरी आंख ज्ञान और करुणा से जगमगा रही थी। जिस क्षण शैलपुत्री ने अपनी आंखें खोलीं और उन्हें देखा, ब्रह्मांड मानो रुक गया। उनका पुनर्मिलन केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि परम पुरुष और स्त्री ऊर्जा का विलय था, एक ऐसा मिलन जिसने ब्रह्मांड के सामंजस्य को सुनिश्चित किया। अध्याय 5। बुराई के विरुद्ध युद्ध में शैलपुत्री। नवदुर्गा के प्रथम रूप के रूप में शैलपुत्री की शक्तियों का देवताओं द्वारा आह्वान किया गया था, जब दुनिया एक बार फिर बुरी शक्तियों, विशेष रूप से राक्षस महिषासुर के उदय से खतरे में थी। महिषासुर ने सभी पुरुषों के विरुद्ध अजेयता के वरदान के साथ तीनों लोकों में तबाही मचा दी थी। असहाय देवताओं ने सहायता के लिए दिव्य मां से प्रार्थना की। शक्ति के अवतार के रूप में अपनी पूरी महिमा में शैलपुत्री ने आह्वान का उत्तर दिया। अपने पवित्र वाहन नंदी, शक्ति और पवित्रता के प्रतीक सफेद बैल पर सवार होकर उन्होंने महिषासुर की सेनाओं के विरुद्ध दिव्य सेना का नेतृत्व किया।
उनका त्रिशूल त्रिशूल दिव्य शक्ति से चमक रहा था और उनका कमल अराजकता के बीच शांति का प्रतीक था। इसके बाद हुए भीषण युद्ध में शैलपुत्री ने अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया। अपने त्रिशूल के प्रत्येक प्रहार के साथ उन्होंने राक्षस सेनाओं को नष्ट कर दिया। पहाड़ों की बेटी के रूप में उन्होंने पृथ्वी और ब्रह्मांड से अपनी शक्ति प्राप्त की, जिसमें विनाशकारी और पोषण करने वाली दोनों शक्तियां शामिल थी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, शैलपुत्री अजय योद्धा देवी दुर्गा में बदल गईं। अपने त्रिशूल को ऊपर उठाकर उन्होंने महिषासुर पर वार किया, जिससे ब्रह्मांड में शांति और संतुलन बहाल हुआ। अध्याय 6 शैलपुत्री का आशीर्वाद। युद्ध के बाद शैलपुत्री पहाड़ों पर चली गई, जहां ऋषियों, देवताओं और मनुष्यों द्वारा उनकी पूजा की गई। उनके भक्तों ने उनसे शक्ति, साहस और लचीलापन के लिए आशीर्वाद मांगा, जो उनके गुणों का प्रतीक था। शैलपुत्री दिव्य कृपा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गईं। एक अनुस्मारक के विश्वास और भक्ति के साथ कोई भी बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकता है। नवदुर्गाओं में प्रथम के रूप में शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के 9 दिवसीय उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है, जहां भक्त उनके साहस, ज्ञान और दिव्य प्रेम के लिए उनका सम्मान करते हैं। हर साल लाखों भक्त अपने आंतरिक और बाहरी युद्धों को दूर करने के लिए शक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हैं। उनकी कहानी आशा की एक शाश्वत किरण के रूप में कार्य करती है, जो दुनिया को भक्ति की शक्ति, प्रकृति के संतुलन और दिव्य स्त्री की अजेयता की याद दिलाती है। अध्याय 7 शाश्वत रक्षक। आज भी शैलपुत्री अपने भक्तों के दिलों में निवास करती हैं, खास तौर पर नवरात्रि के त्योहार के दौरान, जहां उन्हें पहले दिन सम्मानित किया जाता है। उन्हें उन लोगों द्वारा बुलाया जाता है जो बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, जो ईश्वरीय हस्तक्षेप की आशा के साथ कठिनाइयों का सामना करते हैं। उनका सार हिमालय के पहाड़ों में व्याप्त है, जहां उनकी ऊर्जा नदियों के माध्यम से बहती है और हवाओं में फुसफुसाती है। पवित्र पर्वतीय पगडंडियों पर चढ़ने वाले भक्त अक्सर उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं, एक आरामदायक शक्ति जो उन पर नजर रखती है, उन्हें उनके आध्यात्मिक मार्ग पर मार्गदर्शन करती है। भव्य ब्रह्मांडीय योजना में शैलपुत्री केवल पहाड़ों की बेटी से कहीं अधिक है। वह दुनिया का पालन पोषण करने वाली दिव्य माँ है, धर्म की रक्षा करने वाली भयंकर योद्धा है और ब्रह्मांड के संतुलन को सुनिश्चित करने वाली शिव की शाश्वत साथी है।